ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 5 प्रिया संख्या 151। ऐ नित्यानंदेर षडभुज दर्शन इहा येषु नये तार बंध विमोचन। जो कोई इस नित्यानंद प्रभु द्वारा षडभुज रूप के दर्शन की कथा को श्रवण करता है वह भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, जैसा हमने श्रवण किया। बाह्य पाई नित्यानंद करे न क्रंदने महानदी बहे दुई कमल नयने। बाहरी चेतना प्राप्त करने के पश्चात नित्यानंद प्रबुद्ध होकर विलाप करने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके दो कमलवत नेत्रों से महानदी बह रही हो। तो व्यास पूजा हुई थी। व्यास पूजा में नित्यानंद ने क्या किया, महाप्रभु को व्यास पूजा गार्लैंड ऑफर कर दी, उनकी पूजा कर डाली। महाप्रभु ने तुरंत उनको ये रूप दिखाया। अब उसके बीच में हमने बहुत सारी फिलॉसफी समझी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु एंड वैष्णव इन आवर लाइफ। अक्सर लोग भगवान को ही मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। तो हमने नित्यानंद प्रभु की महिमा को सुना। अब सीन आगे कंटिन्यू चल रहा है कि नित्यानंद प्रभु अब भाव विभोर हो गए हैं इस रूप को देख के, दर्शन करके। और सब ने कहा सभा प्रति महाप्रभु बलिल वचन पूर्ण हैल व्यास पूजा करह कीर्तन। तत्पश्चात महाप्रभु ने सभी से कहा अब जब व्यास पूजा पूर्ण हो गई तो अब कीर्तन आरंभ करना चाहिए। कीर्तन ही तो हमारा मुख्य काम है, तो कीर्तन चालू करा जाए। पाई प्रभु आज्ञा सभे आनंदित चौधरी के उठिल कृष्ण ध्वनि अचंभित। प्रभु की आज्ञा पाकर सभी भक्त आनंदित हो उठे और सहसा चारों दिशाओं में श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि गूंजने लगी। तो ये हमारे अंदर भी एक्साइटमेंट आनी चाहिए। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्र मानस मनसो रसेन रोमांच कंपराशु तरंग भाजो। तो कीर्तन की ध्वनि या कीर्तन की एक्सपेक्टेशन से क्या होना चाहिए, रोमांचित हो जाना चाहिए। यस, अब कीर्तन होगा। अगर शुरू में ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा मुख्य कार्य है। समझ लीजिए आप। हो सकता है शुरू में इंटरेस्ट डेवलप ना हो रहा हो। मे बी यू लर्न सम इंस्ट्रूमेंट, ताली बजाना, ताल बजाना, गाना। उसमें थोड़ा सा टाइम अगर इन्वेस्ट करेंगे तभी इंटरेस्ट भी पैदा होगा, है ना। अब कहो नहीं, म्यूजिक इज़ नॉट फॉर मी प्रभु। पहली बात तो वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, राइट। एक सर्वेंट को कुछ सर्विस दी जाए और कहे नहीं ये सर्विस नहीं, ये सर्विस हमारे लिए नहीं है। हमें कौन सी सर्विस करनी चाहिए,
जो भगवान को प्रसन्न करे या गुरु को प्रसन्न करे वो सर्विस हमें करनी है। अब भगवान को सबसे प्रिय क्या है इस युग में, खासतौर पर संकीर्तन। वी मस्ट लर्न और उसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अबाउट म्यूज़िक, ये म्यूज़िक नहीं है, ये म्यूज़िक से बढ़कर है। तो यदि हम कुछ उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे अगर, तो हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा। ये करना ही चाहिए हमको, हाँ। और इस प्रकार से इस आंदोलन की किसी भी गतिविधि में हमें इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए धीरे धीरे, बाय इन्वेस्टिंग सम टाइम इन ऑल द एक्टिविटीज़। अब ये नहीं सोचना चाहिए नौसखियों की ये बात होती है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे इंटरेस्ट का मैटर नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो इस सेवा में है, मेरा इंटरेस्ट तो इस सेवा में है। तो हमें हर सेवा के लिए, जैसे कि प्रभुपाद के उन सेनानियों ने किया उस दौरान, हाँ। प्रभुपाद उनको लिटरली, तो प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में थे, रथ यात्रा पहली यात्रा हुई, लेकिन प्रभुपाद उसमें आ नहीं पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और रास्ता हिली था और उनको कुछ उस वक्त ठीक नहीं लग रहा था। उससे पहले ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने कंफर्म किया कि उनको हार्ट अटैक फिर से आया है आफ्टर कमिंग टू यूएस। तो रथ यात्रा में नहीं आए, ये लोग रथ को ही वहाँ पर ले गए इन लोगों ने, हाँ। इन लोगों ने संकीर्तन किया, पूछा आएंगे आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। और तो इन लोगों ने कभी ये देखा नहीं था जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मल्टीपल, जैसे मैंने बोला, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। पहली बात तो श्याम सुंदर प्रभु ने कभी कारपेंटरी करी नहीं थी। हम कहते हैं ना, ही वॉज अ कारपेंटर, ही वॉज नॉट अ कारपेंटर। उन्होंने कभी कुछ, थोड़ा ऑफिस ऐसे आप लोग भी इंजीनियरिंग करते हो तो कुछ टूल पकड़ लेते हो हाथ में पहले साल में, वैसे उन्होंने कोई टूल वूल पकड़ा था एंड ही स्टार्टेड। और वहाँ से जयानंद प्रभु जो बड़े फेमस रहे रथ यात्रा के लिए, उनको भी कोई आइडिया नहीं था रथ बनाने का। इन दोनों ने मिलकर रथ बना दिया। अब जब रथ बना लिया ट्रक के ऊपर, तो बता रहे हैं कि इतनी भीड़ थी कि उसमें चलने की जगह नहीं थी कहीं पर। इधर से कुत्ता निकल रहा है, इधर आदमी निकल रहा है, और यहाँ जिससे ज़्यादा भीड़ थी जितनी हम यहाँ देखते हैं आजकल। तो उसमें कह रहे हैं कि और वो हिल था, जैसे मैंने बताया, हिल पे चढ़ रहे थे वो लोग। अब सोचिए, हिल पे चल रहे थे मतलब हिल पे स्लो चलना कितना मुश्किल काम है। तो कह रहे थे मैं एक्सीलेटर को दबा के रख रहा था, इधर से क्लच को दबा के रख रहा था, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ दबाई हुई थी। थोड़ी देर में ट्रक ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो जाता ना वो। पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने उसको फिर से चलाया, हाँ। और फिर चलाया तो करते करते प्रभुपाद आए नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहीं चलते हैं। तो उसके बाद एक थोड़ा बीच पे गए, वहाँ पे इन्होंने नाच वाच किया खूब ज़बरदस्त, काफ़ी 500-1000 लोग आए। और उसके बाद में वहाँ से ये पूरा गुंडीचा मंदिर गए, जो कि था प्रभुपाद का घर, जो कि लगभग 25 मील दूर था वहाँ से, हाँ। वहाँ जाके जगन्नाथ जी उतरे और वहीं पर रहे फिर कुछ दिन। प्रभुपाद वहीं पर थे, उनकी तबीयत खराब थी। उसके बाद क्या हुआ कि प्रभुपाद ने बोला, और एक मीटिंग करी उनके साथ कि देखिए जी, मैं अब रहूँ ना रहूँ, पता नहीं कितने दिन रहूँगा मैं, क्योंकि प्रभुपाद ठीक नहीं हो रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनका कि आई हैव टू गो बैक टू इंडिया, मे बी, आई डोंट नो मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। अब आपको ये खुद चलाना है सारा प्रोसेस, जो तुमने मुझसे सीखा है उसको आगे देना है। अब इसमें कौन कौन से काम हो गए? इसमें सारे ही काम हो गए। फंड रेजिंग, डीटीज़, हाँ। उसके बाद चैंटिंग, प्रीचिंग, बुक रीडिंग, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बुक प्रिंटिंग, प्रसाद कुकिंग, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल मैनेजमेंट, एवरीथिंग। वो प्रभुपाद आ गए इंडिया में। उन्होंने बोला कि मैं 6 महीने तक यहाँ रहूँगा, ऑल्दो आई एम मिसिंग यू बट आई विल कम बैक। तो कैसे इन लोगों ने चलाया होगा, हाँ। तो उसमें ये नहीं कह सकते हम ये, तो दीज पीपल, इन्होंने मंदिर चलाने के लिए टैक्सियाँ चलाई, टैक्सी चला के मंदिर का खर्चा निकाला, कारपेंटरी करी, कुकिंग करी, सब कुछ किया इन्होंने इन द एब्सेंस। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान कृष्ण की एब्सेंस हुए 5000 साल हो गए, लेकिन उनका मैसेज आज भी सब पढ़ते हैं। उसी तरह से मेरा मैसेज पढ़ो, मेरे इंस्ट्रक्शन सुनो, करो और उसके हिसाब से आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार हमें क्या करना है? हर सेवा के लिए रेडी रहना है, उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर काम में। जब आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको दिखेगा अरे इसमें भी अब आनंद आ रहा है, आप समझ में आने लग जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर, हर काम में धीरे धीरे। तो दिस शुड बी द मूड। खास तौर पर कीर्तन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको भगवान ने इतना सुर ताल नहीं दिया है तो क्या करें? कोरस में गाएं,
आपकी आवाज़ की वैल्यू है, वो जा रही है जुड़ के। ऐसा ना गाएं कि आपकी आवाज़ अलग से आए, उसी में मर्ज हो जाए, इतना इंश्योर करना है आप। उसमें आपके सुर ताल थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सुर ताल नहीं है तो ज़्यादा उत्साहित मत होइए, इतना कि आपकी आवाज़ अलग से सुनाई दे, उस सुर ताल को ख़राब कर देगी। अक्सर हमने ऐसा देखा होता है, कुछ ओवर एंथुजियास्टिक लोग होते हैं, कीर्तन सदारी, वो कीर्तन करते हैं, बाकी लोग कीर्तन नहीं कर पाते। उसके बाद मृदंग करताल वाला भी कंफ्यूज होता है, वो जरा सी भी ताल भी रहेगी तो उसका हाथ चलना बंद हो जाएगा। तो आपकी आवाज़ मर्ज होनी चाहिए। ख़ास तौर पे कोरस गाने का ये असूल है कि आपकी आवाज़ मर्ज होनी चाहिए। सुनिए आवाज़ों को, आपकी आवाज़ अलग से तो नहीं आ रही कहीं। डोंट ट्राई टू प्रूव दैट यू आर ऑल्सो सिंगिंग। मैं भी तो हूँ, गुरुजी मेरी आवाज़ सुनेंगे, नॉट रिक्वायर्ड। कोरस आवाज़ आनी चाहिए, उसमें तो कंट्रीब्यूशन बेसुरा आदमी भी दे सकता है। यस, उस तरह से फिर करताल बजानी है कि नहीं बजानी है सोचिए। इट्स नॉट योर बर्थ राइट कि आपको करताल बजानी है। जितने लोग होंगे उतनी करताल होगी तो उतना ही अच्छा होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। करताल एक दो से ज़्यादा कान में बजती है। वैसे मृदंग में भी आपको कोई राइट नहीं है। आएंगे 4 बच्चे, हम अक्सर संकीर्तन करते हैं तो हमारे ट्रेंड एक्सीलेंट गुरुजीज हैं हमारे पास आजकल मृदंगाज के, तो हर कोई अपना अपना मृदंग उठा के बैठ जाता है और चालू हो जाता है। या तो इट इज़ सो परफेक्ट कि हर मृदंग एक साथ एक बीट बज रही है, ऐसा होता नहीं है। फिर उसमें कुछ केओस होने लगता है, फिर उसमें जोश आता है। अगेन एक आदमी ये दिखाने के लिए कि मैं बजा रहा हूँ, वो बाकी ऑफ ट्रैक हो जाता है, थोड़ा स्पीड पकड़ लेता है, बाकी अपने आप खींचे चले। म्यूज़िक का एक है वो गाने वाला भी खींचे चला जाएगा उसके पीछे, फिर कुछ कर नहीं सकते। फिर आप बीट्स खींचती है आपको अपनी तरफ। अगर आप एक स्पीड बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप खिंच जाएगा, पूरा कीर्तन ऐसा हो जाएगा कि उसके अंदर जो रस आ रहा था वो समाप्त हो जाएगा। आप देखना, स्पीड कीर्तन अच्छा है बट एक लिमिट तक, ताकि उसमें रस बना रहे। समझ में आया? तो ये सब ध्यान रखिए। यहाँ पर ये बड़े आनंदित हो गए कि अब कीर्तन होगा, बट विद डिसिप्लिन एंड एक्साइटमेंट दोनों। जनरली एक्साइटमेंट में डिसिप्लिन समाप्त हो जाता है, और हम बहुत सालों से सिखा रहे हैं अपने भक्तों को कि कैसे इतना एक्साइट ना हो जाए कि आप गाने वाले को खींच लो। हाँ, तो जो भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है, चाहे वो करताल वाला, बम्पर वाला या मृदंग वाला, वो अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है और बाकियों को खींच के ले जाता है अपनी तरफ को। ऐसा होता है म्यूज़िक में। तो अपने आप को क्या करना है, थोड़ा रोकना है। आपको ये देखना है कि गाने वाले को आप पुश ना करो कि भैया तेज कर, या 10 मिनट हो गए तेरे को स्लो करते हुए, अचानक से सबने तेज बना चाहिए। गाने वाला आप क्या करे बेचारा, कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, वो तेज ही गाएगा वो। तो आप वी बिकम सर्वेंट। हाँ, इन सर्वेंट मूड हम लोग संकीर्तन करें, एक्साइटमेंट एंड डिसिप्लिन दोनों चीज़ें एक साथ। एक्साइटमेंट हमको ही ना खींच ले जाए, ठीक है जी। यंगस्टर्स को खास तौर पर, जो गर्म खून होता है वो तेज़ी से आगे भागना चाहता है। तो थोड़ी देर में चारों दिशाओं में कृष्ण के नाम की ध्वनि गूंजने लगी। नित्यानंद गौरचंद्र, अब कृष्ण के नाम की ध्वनि गूंजी ना, राइट। तो आपका मृदंग करताल में नाम की ध्वनि बंद नहीं हो जानी चाहिए। इतना जोर से दबाया कि केवल मृदंग करतालों की आवाज़ आ रही है, ये भी ध्यान रखना आपको। नित्यानंद गौरचंद्र नाचे एक ठाई, महामत दुई भाई कारो भाई नाई। नित्यानंद और गौरचंद्र एक ही स्थान पर नृत्य करने लगे। दोनों भाई अत्यधिक प्रेम विभल होकर अपनी बाहरी चेतना को भूल गए। सकल वैष्णव हिला आनंद विभल, व्यास पूजा महोत्सव महाकुतूहल। सभी वैष्णव प्रेम और आनंद से विभल हो गए, और इस प्रकार व्यास पूजा का महोत्सव महान उल्लास और हर्ष के साथ संपन्न हुआ। केह नाचे केह गाए केह गढ़ी आए, सब ही चरण धरे ये सा ये यार पाए। कुछ भक्त नृत्य कर रहे थे, कुछ मधुर गीत गा रहे थे, कुछ भूमि पर लौट रहे थे, कोई किसी अन्य भक्त के चरण पकड़ने का प्रयास कर रहा था। यानी कि भाव था वहाँ पर, है ना। तो भाव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है शब्दों पर फोकस, मधुरता, वरना भाव नहीं आएगा। वरना बस वो पागल पाया ऐसा सा कुछ हो जाएगा एकदम, मतलब ठीक है। तो कुछ लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज़मीन पे लौट रहे हैं, यानी कि सुपर एक्साइटमेंट भी है। और कुछ लोग किसी के पैर पकड़े, यानी इतने भावुक हुए हैं, और इतना ग्रेटफुलनेस उनके अंदर आ गया है, अंदर से उनका हृदय द्रवित हो गया है कि वो पैर, प्रभु मुझे क्या प्राप्त हो गया। हाँ, वो पैर पकड़ रहे हैं एक दूसरे के।
और कुछ लोग मधुर गीत गा रहे हैं, मधुरता के साथ। गाए गौरा मधुर स्वरे, चैतन्य प्रभु रमाता जगते राई, निभृते बसिया रंग देखे न ताथाई। चैतन्य प्रभु की माता जगत की जननी है, वो वहाँ पर बैठी है और देख रही, सारी लीला को देख रही है क्या हो रहा है। विश्वम्भर नित्यानंद देखे नहीं अखे ने, दुई जन मोर पुत्र हिनवा से मने। और जब ये देख रही थी सची माता विश्वम्भर और नित्यानंद को एक साथ नृत्य करते हुए, तो उनके मन में यही भाव आने लगा कि ये दोनों वास्तव में मेरे पुत्र हैं। कृष्ण और बलराम ही तो हैं। वो बलराम इस बार कहीं और से आए हैं, संसारी रूप से पद्मावती से उत्पन्न हुए, लेकिन उनको समझ में आ गया ये तो मेरे ही पुत्र हैं दोनों। व्यास पूजा महोत्सव परम उदार, अनंत प्रभुर से पारे यह वर्णि बार। व्यास पूजा का यह महोत्सव अत्यंत महान और उदात्त था। इसका पूर्ण वर्णन केवल अनंत प्रभु ही कर सकते हैं। कौन? अनंत अच्युत प्रभु। अच्छा, नित्यानंद प्रभु, अनंत प्रभु ही इसका वर्णन कर सकते हैं। पूरी डिटेलिंग तो वही कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है इतनी। सूत्र करी कही किचु चैतन्य चरित, ये ते मते कृष्ण गाई ले हय हित। मैं तो केवल सूत्र रूप में चैतन्य चरित का कुछ वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि कोई कृष्ण का गुणगान करता है तो हितकारक ही होता है। तो मैं पूरी डिटेलिंग नहीं बता पा रहा हूँ, क्या क्या डिटेलिंग हुई होगी, क्या क्या बना होगा, कौन कौन सी मेलोडीज़ गाई गई होंगी, कौन कौन से वैष्णव भजन गाए होंगे, उतनी डिटेलिंग नहीं है। कौन से किसने कौन सा डांसिंग स्टेप किया होगा, वो कौन कर सकता है? वो अनंत शेष उसका डिस्क्रिप्शंस करेंगे। दिन अवशेष हिल व्यास पूजा रंगे, नाचे न वैष्णव गण विश्वम्भर संगे। व्यास पूजा के उल्लास में संपूर्ण दिन व्यतीत हो गया, पूरा दिन निकल गया इसमें। सभी वैष्णवगण विश्वम्भर के साथ मिलकर नृत्य करते रहे। पूरे दिन क्या किया? नृत्य ही चलता रहा, आनंदित पूरा दिन। परम आनंद भक्त मत भाव भागवत गण, हा कृष्ण बलिय सबे करे न क्रंदन। समस्त भागवत जन परमानंद में मतवाले हो गए और हा कृष्ण कहकर जोर जोर से रोने लगे। यानी कि भाव वहाँ पर था। हमेशा ध्यान रखिए कि हम जब नृत्य कर रहे हैं, हम जब गायन कर रहे हैं, तो कृष्ण प्रेम का भाव उजागर होना चाहिए। और वो व्यक्त होना चाहिए कहाँ? वो भक्तों में व्यक्त होना चाहिए, एक दूसरे से। अब हम देखते हैं, हमने कुछ डांसिंग देखे हमारे सन्यासी लोग, तो मैंने क्या देखा कि राधानाथ महाराज छोटे हैं हाइट में, हल्के भी हैं। तो एक सन्यासी, मैं तो नहीं जानता था, तो सन्यासी हैं सारे, नाचते नाचते राधानाथ महाराज को ऐसे उठा लिया गोद में, और वो आलती पालती मार के बैठे हैं, पता नहीं कैसे, और आलती पालती से उठा लिया उनको ऐसे, और वो ऐसे करके बैठे हैं दबे हुए, और उनको घुमाया 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 घुमाया, नाचे उछले कूदे, फिर उनको उतारा और दोनों गले मिले जोर से। हाँ, और फिर एक वो अफ्रीकन महाराज आ गए, नाम नहीं जानता, वो नाच रहे हैं वो पटांग, और उसके बाद फिर गले मिल रहे हैं। मतलब उनके अंदर भाव है एकदम से, एक दूसरे के प्रति प्रेम इतना पैदा हो रहा है कि वो एक दूसरे को उठा ले रहे हैं, जैसे में पैर पकड़ ले रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब हम ये सब कर रहे हों तो भगवान के प्रति प्रेम हमारा इस प्रकार व्यक्त हो रहा है वैष्णवों के बीच में, और इस प्रकार से सब मतवाले होकर जोर जोर से रोना भी आ रहा है नाच करते हुए। देखिए इतना भाव पैदा हो रहा है कि नाच करते करते रोना भी आ रहा है। यही मत निज भक्ति योग प्रकाशिया, स्थिर हैला विश्वम्भर सर्वगण लैया। इस प्रकार अपने भक्तियों को प्रकट कर विश्वम्भर अपने समस्त पार्षदों सहित स्थिर और शांत हो गए। समझ में आया? ये ऐसा नहीं है कि कई बार हम देखते हैं हमारे बच्चों को ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक बच्चा गिरा, दूसरा उसके ऊपर चढ़ गया, तीसरा ऊपर, जैसे रग्बी मैच होता है ना, थोड़ी देर में एक बच्चे के ऊपर 10-15 लोग चढ़ गए, वो ऊपर कूदते जा रहे हैं, वो नीचे पता नहीं जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, पता नहीं क्या हुआ उसका। फिर रेस्क्यू टीम को तुरंत लगना पड़ता, नहीं तो कचूमर ही निकाल देते हैं 2-4 का। तो ऐसा, हाँ, वो राक्षसों वाला नृत्य नहीं है, ये आदिवासियों वाला हुला हुला, ये कृष्ण भक्तों का नृत्य है। हाँ, या गौर से वो किकली खेली, घुमाया 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 फिर की तरह, और उसके बाद छोड़ दिया, वो उड़ता हुआ गया, वो तो छोड़ ही दिया उसको। भाव के साथ है ये, सामने वाले को चोट ना लग जाए। आनंद तो आ रहा है, लेकिन मेरे प्रभु को चोट लगेगी, हाँ वो नाच रहे हैं साथ में, उनको चोट ना लग जाए।
तो बड़े भाव के साथ और उत्साह एक साथ, फिर से वही आ गया, एक्साइटमेंट एंड डिसिप्लिन, दोनों चीज़ें एक साथ। भाव कंट्रोल में भी कैसे रहा जाए और एक्साइटमेंट में कैसे रहा जाए। जो इसको जानता है वो मनुष्य है, नहीं तो जानवर है। जानवर को भी एक्साइटमेंट होती है, देखा आपने? कुत्ता क्या एक्साइटमेंट में इधर से उधर, उधर से उधर आता है और फट 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 मुंह को चाट जाता है। उसको इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो कुत्ता है, वो मुंह कैसे चाट सकता है मालिक का? आया आया चला, दो पैर यहाँ रखे और चाट गया। और एक्साइटमेंट में उधर गया, उल्टा पुल्टा हुआ, देखा आपने? उल्टा पुल्टा हो जाता है, भागता है तेज़ी से पार्क में, उधर आता है, चढ़ता है, फिर चाट जाता है। तो ये काम नहीं कर सकता ना। एक्साइटमेंट तो उसकी अच्छी है, बट वो जानवर है, वो जानता नहीं कि एटिकेट किसको कहते हैं, सदाचार क्या है, इसलिए वो थोड़ा गलती भी करता है। लेकिन इंसानों को एटिकेट के साथ एक्साइटमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अपने भक्तियों को प्रकट कर विश्वम्भर अपने समस्त पार्षदों सहित स्थिर और शांत हो गए। अब ऐसा नहीं था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल ही था सब। अब क्या हो सकता, अब तो भगवान ही बचाए। ठाकुर पंडित प्रति बले विश्वम्भर वैसे अन्य वैद्य सब आनह सत्वर। श्री विश्वम्भर ने व्यास पंडित से कहा, अब श्री व्यास देव को अर्पित किए गए नैवेद्य का अवशेष शीघ्र ले आओ। जो भी उन्हें ऑफरिंग करी गई थी उनको ले आइए। तत्क्षण यानी लेना सर्व उपहार आप नहीं प्रभु हस्ते दिले न सबार। उसी समय श्रीवास पंडित ने समस्त उपहारों को ले आकर भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रभु ने अपने कर कमलों से सभी को प्रसाद वितरित किया। प्रभु हस्ते द्रव्य पाई तत्क्षण आनंद भोजन करे भागवत गण। प्रभु के हाथों से प्राप्त उस प्रसाद को पाकर समस्त भक्तगण आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। तो भोजन करना और नित्य करना, ये आप चैतन्य चरितमृत में अक्सर देखेंगे। इसका मतलब मनुष्य का काम क्या है? भोजन करना और कीर्तन में, भगवान के कीर्तन में नृत्य करना, गंगा स्नान, उसके बाद गंगा स्नान। बताइए, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, हाँ, अकाउंटेंसी, करियर, दिस दैट, तो ये तो दिखता नहीं है, भगवान के कार्यों में भी नहीं दिखता। हाँ, तो बताइए क्या ख्याल है इसमें आपका? हैं? तो खाने का पैसे कैसे आएगा फिर, पहले तो ये बताइए। अभी खाना तो है ही ना, खाना तो बोला ना आपने, भोजन और नृत्य। तो कुछ मिल के किया जाए, लेकिन किसके लिए किया जाए? खाने के लिए, बस खाने के लिए मिल के करेंगे तो हो सकता है, लेकिन फिर उसमें अपनी अपनी प्रेफरेंसेस। मुझे तो आज मम्मी, मेरा बेटा तो खाता ही नहीं है, क्या बनाते हो आप लोग ये? मेरे बच्चे के तो बहुत चॉइसेस हैं, वो नहीं खाएगा, ऐसे हम नहीं खा पाएंगे ये। क्यों? क्योंकि वो भिंडी खाता है, हाँ, या मेरे उनको तो ये पसंद नहीं है, मेरे उनको ये पसंद नहीं है। अब इस चक्कर में वो सांझा चूल्हा समाप्त हो गया। एक ज़माने में सांझा चूल्हा हुआ करता था, कोई चॉइस नहीं है, अब जो बना है उसको खा लिया जाए। हाँ, और मिल के खाने के लिए कुछ किया जाए, खाने के लिए मिल के। आज की भी डेट में भी भारत में, आपको मालूम है, आपको बताते हैं हम, आपको पता ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये से लेकर 8,000, 9,000 रुपये में 1 बीघा ज़मीन मिलती है। बीघा मतलब हो गया 1000 गज, राइट? 1000 गज तो समझते होगे ना, गजों में घर, 100 गज का घर, तो 10 घर 100 गज वाले, 7,000 रुपये। आगे बोलिए। पर ईयर, एक साल में। आप बताइए, महंगा है? बहुत ज़मीन है, ख़त्म नहीं होने वाली है, हो ही नहीं सकती ख़त्म, इतनी ज़मीन है। देख लीजिए आप कहीं भी, जो बस शहरों में ही आफत आई है, ज़रा सा बाहर जाएंगे ज़मीन ही ज़मीन है, और ले जाओ ऐसा हो रहा है। 7,000 दे जाओ ऐसा हो रहा है। मुश्किल काम है नहीं? और हमने हिसाब लगाया कि 30-40 बीघा में बड़ी कम्युनिटी का काम हो सकता है, बड़ी कम्युनिटी का। 30-40 बीघा कितना हो गया? 7-21, 2,10,000, 2,10,000, 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख रुपए साल के। महीने के कितने हुए? 20,000 रुपये, सब मिला के। अब इसमें बीज है, बीज आप ला सकते हो, सस्ता बीज धीरे धीरे आपको खुद ही जनरेट कर लोगे आप भी, कोई कॉस्ट नहीं है।
गाय रखनी है इसमें, गाय से गोबर आएगा, कोई काव को आपको यूरिया नहीं चाहिए, कोई आपको, वो तो हमने करके दिखा दिया आपको, ये तो चल रहा है। तो यही प्रभुपाद कहते थे, उगाओ और खाओ। लेकिन वो मेरी गोपी ड्रेस में ये वाला लेस लगना चाहिए, या वो लहंगा इतना फेर आना चाहिए, या मेरे घर में आज पनीर बनना चाहिए, या मेरे घर में आज, या मेरे वाले तो ये वाला कपड़ा पहनते हैं, मेरा वो प्रेफरेंसेस को हटाना पड़ेगा जीवन से, है? अगर ऐसा कर पाएँ तो ये करना है। प्रभुपाद ने ये बताया था, वर्णाश्रम प्रभुपाद साबित करना चाहते थे कि दिस इज़ व्हाट आई, हाँ, ये एक एग्जाम्पल शो करना है समाज को कि देखो जी ऐसे रहा जा सकता है आराम से, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे रह सकते हैं। बट कब, फिर से बताइए कब पॉसिबल होगा? जब मैं ये नहीं खाता हूँ और मैं ही खाता हूँ। अब माना किसी को हजम नहीं होता है, बताइए उसका क्या इलाज है? ना भैया, खेत में जाए सबको हजम होगा, ये वहम है आप लोगों का, हजम नहीं होता मेरे को। ये आपकी एसिडिटी, ये डकारे और ये जो भी है क्यों है? क्योंकि आपको ड्राइंग रूम में सोफे में बैठने की आदत है। हाँ, जब आप निकलेंगे काम करेंगे तो फिर किसी को सबको सब कुछ हजम होगा। ये आपके शरीर बर्बाद हो चुके हैं एक्चुअली हमारे, बिकॉज ऑफ दिस ड्राइंग रूम कल्चर। तो इसको करिए तो केवल प्रसाद लेना। कुछ लोग आज प्रसाद बनाएंगे, कुछ लोग कल बनाएंगे, कुछ लोग परसों बनाएंगे, अलग अलग टीम अलग अलग बनाती रहेगी, हर दिन एक अलग टीम। और एक लोग खेती में जाएंगे, एक लोग बैल के साथ कोलू चलाएंगे और बैल से चक्की चलवाएंगे। यस, विल डू दिस इफ भगवान हमें वो करे तो। बैल चक्की चला रहा होगा आपकी, मैनुअल चक्की, हाँ घूम रहा हो, चक्की घूम रही होगी, और बैल से ऐसे ऐसे काम निकाले जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत खेती भी बैल से कराई जाएगी, जितना हो सके इंस्ट्रूमेंट कम करेंगे, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से उगाया जाए, प्रसाद पाया जाए और नृत्य किया जाए। हाँ, और रोग का क्या होगा? रोग, एक तो रोग काम हो जाने चाहिए कायदे से। अगर यहाँ पर भी अगर हम थोड़ी प्रेफरेंसेस को कम कर लें, और हॉस्पिटल बहुत हैं सरकारी, हाँ, नहीं तो आप सब लोगों ने अब इतना तो कर ही लिया कि थोड़ा थोड़ा मेडिकल अपना कर लीजिए प्रैक्टिकली, अगर आपको लगता है तो हो जाएगा वो सब। मतलब बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं अगर ऐसा जीवन बिताना है तो। नहीं तो क्या है दूसरा जीवन? स्ट्रेस, टेंशन, सुपीरियोरिटी, आई एम बिगर, आई एम दिस, आई एम दैट, मेरा घर, मेरी कार, मेरा ये बड़ा, मेरा वो बड़ा। इट्स योर चॉइस। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसे एक वक्त क्या कृष्ण भावना में तुम्हें नहीं रह सकते, रह सकते हैं। नौकरी करने वाले नहीं रह सकते हैं, सभी कर रहे हैं, वो भी है, वो भी ऑप्शन है। जो ऐसा नहीं कर पा रहे अभी, उनके लिए वो भी परफेक्ट है, वो उसी के अनुसार कृष्ण भक्ति करें। बट ऐसे अगर आनंदित भाव में रहना है कि प्रसाद पाना है, नृत्य करना है, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जटिलता हमारे दिमाग में है। फिर क्या हुआ? यतेक आचिल से ही बाड़ी रह भीतर सबा रेडा किया प्रभु दिला निज करे। जो भी व्यक्ति उस घर के भीतर था, श्री विश्वम्बर ने उन्हें बुलाया और अपने हाथों से प्रसाद दिया। प्रसाद पाने का टाइम भी होगा आपके पास। हाँ, क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग टिफिन में खा खा के पक गए हैं? क्या आप थाली में खाना चाहते हैं? मैं तो पक गया था उस डब्बों में खा खा के। हाँ, क्या आप थाली में खाना चाहते हैं जीवन का आनंद? ब्रह्मादि पाई यहाँ भाग्य है न माने, ताहा पाए वैष्णव वेरा दास दासी गाने। जो प्रसाद ब्रह्मा आदि देवता भी पाकर अपने को भाग्यशाली मानते हैं, वही प्रसाद वैष्णव के दास दासी गण को प्राप्त हुआ। देवता भाग्यशाली मानते हैं? नहीं, पूरा संसार जगन्नाथपुरी में प्रसाद पाने के लिए जाता है। तो प्रसाद पाना कितना बड़ा काम है, मिलता नहीं लोगों को इसका मतलब। और वैष्णव के घर में प्रसाद ही है, लेकिन हम प्रसाद को ऑनर नहीं कर पाते ढंग से। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो ये कारण है। हम ऑनर कहाँ से करें? हम खुद ही डिसऑनर हो चुके हैं। ए सब कौतुक यत शिवा से रघरे एते के श्रीवास भाग्य की बलिते पारे। श्रीवास ठाकुर के भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है? वहाँ पर स्वयं हीरे जवाहरातों के घड़े निकले खुदाई करने पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बता रहे हैं कि उनके घर में ये प्रसाद और नृत्य की लीला हुई, इसलिए कह रहे हैं अतः श्रीवास का सौभाग्य कौन वर्णन कर सकता है? बताइए। अब या तो इन शास्त्रों को फाड़ के फेंक दें यार, खाली पढ़ने के लिए रखें। ये कह रहे हैं भाग्य क्या है? भाग्य क्या है? यही भाग्य है कि अगर हम ये कर पाएं, और जिस जगह में ये जगह चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी भाग्यशाली जगह है।
श्रीवास ठाकुर का घर, ऐसा चैतन्य भागवत कह रही है। माने कि ना माने? कह रही ये अद्भुत लीलाएं। क्या अद्भुत हुआ इसमें? उसमें जो भाव पैदा हुए लोगों के, सच्चे भाव, हाँ, नृत्य करते हुए, प्रसाद पाते हुए, एक दूसरे के प्रति प्रेम, आनंद, ये प्रेम की भूख है वास्तव में हम सबको। तो हमारे बीच में भी झगड़ा क्यों हो रहा है? प्रेम की कमी है। कहीं कहीं पर हम सेल्फिश हो जा रहे हैं, वहीं पर झगड़ा हो रहा है। हम सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे दूसरे के लिए। एक व्यक्ति एरोगेंट है तो दूसरा तो प्रेम उसके अंदर, अगर उसके अंदर प्रेम भरा है तो दूसरे को शांत कर देगा। उसके अंदर प्रेम भरा ना, क्योंकि अभी हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, इसलिए खोखलापन है। वास्तविक आनंद प्रेम में है, परस्पर प्रेम में। और ख़ास तौर पर जो भगवान के प्रति सेंट्रिक होता है तो प्रेम इन डिसिप्लिन होता है, फिलॉसफी के अनुसार होता है, उसमें बड़ा आनंद है जीवन जीने का। ऐसा ही आनंद वहाँ पर आ रहा था। और कह रहे हैं इसलिए श्रीवास ठाकुर बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति थे। आज उस छोटे से घर में गए आप, श्रीवास आंगन, कुछ भी नहीं है, ऐसा अजीब सा, मतलब नॉर्मल सा घर दिखता। अब तो फिर भी बना लिया, अब तब कैसा रहा होगा जब अब ऐसा है तो। और सारी दुनिया उस घर में जा रही है। बताइए, आपके आलीशान घर में आ रहा है कोई? आ रहा है कोई? आएगा, आगे आने वाली जनरेशन आएगी, कोई आएगा दर्शन करने? आप जबरदस्ती लाते हैं। जैसे आजकल कल्चर है ना, घर में आते हैं, घर में बैठ गया, वो पानी पी रहा है, आइए आपको घर दिखा दें। अरे मतलब क्या दिखाएं घर में? कि जैगुआर का नल लगा हुआ है, मेरा बेड ऐसा बना हुआ है, कितना स्मार्ट मैंने फर्नीचर बनाया है, दिखाते हैं कि नहीं कल्चर? आइए घर देखिए। वो भी चलिए देखते हैं जी, चलो आओ दिखाओ जी आपका घर देखें। तो आप जबरदस्ती दिखा रहे हैं, वो देखने आ रहा है। श्रीवास का घर लोग देखने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर अभी भी जाओ तो, लेकिन दुनिया की दुनिया वहाँ पहुँच रही है। इसी से साबित नहीं होता कि ही वॉज अ फॉर्चुनेट पर्सन। बट हम उस फॉर्चुनेट पर्सन को क्यों फॉलो करें? क्यों? क्योंकि करने के लिए बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।